हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका शरीर कमजोर होने लगता है और 50 की उम्र के बाद डीजनरेशन की स्थिति शुरू हो जाती है, जिसमें व्यक्ति की स्किन, हड्डी तथा इनर ऑर्गन जो आंतरिक अंग है वो कमजोर होने लगते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, सभी में देखा गया है। लेकिन किसी किसी व्यक्ति में जो डीजनरेशन के कारण जो कमजोरी आती है, उसके अलावा भी किसी बीमारी के कारण, पोषक तत्वों की कमी के कारण या उत्सर्जन के ज्यादा होने के कारण व्यक्ति में कमजोरी बहुत ज्यादा लगती है, जिसमें फिजिकल वीकनेस कहते हैं। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो वह व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर द्वारा उसका कुछ ट्रीटमेंट करके उन्हें ठीक किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति को किसी बीमारी के कारण शारीरिक कमजोरी लग रही हो, तो जब डॉक्टर द्वारा उस बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है तो बीमारी के अकॉर्डिंग और बीमारी के ट्रीटमेंट के साथ में कुछ सपोर्टिव मेडिसिन देकर उस कमजोरी को ठीक किया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं है और उसको फिजिकल वीकनेस लग रही है, शारीरिक कमजोरी लग रही है, जिस कारण से उसे थकान रहना, भूख नहीं लगना, अपनी उम्र से ज्यादा कमजोर महसूस होना और सुस्ती लगना, ये कुछ स्थिति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जो वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें 4 से 5 तरह की अलग अलग टेबलेट देकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और यदि किसी पेशेंट को ज्यादा समस्या है तो उन्हें टेबलेट तो बाद में दी जाती है, पहले कुछ इंजेक्टेबल देकर उन्हें ठीक किया जाता है। तो वो क्या टेबलेट्स है, क्या वो इंजेक्शन है, उसी को इस वीडियो में हम जान लेते हैं। पहले हम टेबलेट्स के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी टेबलेट है जो फिजिकल वीकनेस को, शारीरिक कमजोरी को ठीक करने के लिए ओल्ड एज पेशेंट को दी जाती है। सबसे पहली जो टेबलेट है वो है मल्टीविटामिन टेबलेट। इस टेबलेट को आप A to Z टेबलेट के नाम से, बिकोसूल टेबलेट के नाम से तथा न्यूरोबियन 4 टेबलेट के नाम से जानते हैं। हालांकि इन सभी का जो कंपोजिशन है थोड़ा बहुत चेंजेज है, लेकिन मल्टीविटामिन टेबलेट ही इनमें से कोई भी एक टेबलेट उसे दी जा सकती है। दूसरी टेबलेट होती है आयरन की टेबलेट, जिसे आप लिवोजन टेबलेट, आर्बिटोन टेबलेट के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा भी जो फेरस सल्फेट, फेरस एस्कॉर्बेट, कोई भी आयरन की टेबलेट हो वह दी जा सकती है। तीसरी टेबलेट होती है कैल्शियम तथा विटामिन D3 कॉम्बिनेशन की टेबलेट, जिसे आप सेलकल 500 मिलीग्राम टेबलेट के नाम से जानते हैं। तो कैल्शियम की टेबलेट के देने के बाद में जो अगली टेबलेट दी जाती है वह होती है मिथाइलकोबालामिन 1500 माइक्रोग्राम की टेबलेट, जिसे मेकोबालामिन या कोबालामिन टेबलेट के नाम से भी जानते हैं। यह न्यूरोकाइंड ओडी जो इसकी सबसे पॉपुलर ब्रांड है वह टेबलेट है। और जो पांचवा आइटम है, जो पांचवी दवा है, वह होता है विटामिन D3 का पाउडर, जिसे कोलेकैल्सिफेरो का सेचेट कहते हैं। ये कुछ दवाइयां देकर उसकी वीकनेस को ठीक किया जाता है। किस प्रकार से दी जाती है उसे हम जान लेते हैं। इसमें जो सभी दवाइयां हैं, जिसमें मल्टीविटामिन, आयरन, कैल्शियम तथा मिथाइलकोबालामिन की टेबलेट, इन्हें दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। इसमें से जो आयरन तथा कैल्शियम है इसे दोपहर में खाने के बाद लेना चाहिए, मल्टाविटामिन को सुबह लेना चाहिए तथा जो मिथाइलकोबालामिन की टेबलेट है 1500 माइक्रोग्राम की, इसको शाम के समय या रात के समय लेना चाहिए। और इसमें जो पाउडर था कोलेकैल्सिफेरो सेचेट, विटामिन D3 का सेचेट, इसकी जो डोज होती है हफ्ते में एक बार ही होती है। 1 कप दूध में या 1 कप पानी में इसे मिलाकर हफ्ते में एक बार पिया जाता है। 1 महीने में 4 पाउच ही दिए जाते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन होता है 1 महीने या 2 महीने दिया जाता है। 2 महीने में अच्छा खासा असर मिल जाता है और किसी पेशेंट में अगर नहीं मिला तो इससे ज़्यादा भी डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। एक और बात यहाँ पे, यदि किसी पेशेंट को शारीरिक कमजोरी के साथ में पाँव की नसों में, हाथ की नसों में तो हल्का फुल्का सा दर्द हो रहा हो, तो उस दर्द को, झंझनाहट को ठीक करने के लिए एक टेबलेट सपोर्टिव दी जाती है, जिसका नाम है प्रीगाबालिन 75 मिलीग्राम कैप्सूल या टेबलेट। यह दी जाएगी, इसे 20 से 30 दिन दिया जाता है। इसे भी एक टेबलेट हमेशा लेने की सलाह दी जाती है। ये सभी टेबलेट है जिसको ओरल थेरेपी के रूप में देकर यह ट्रीटमेंट किया जाता है।